हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका को उसकी मॉम एक्सेप्ट कर लेती हैं और ये दोनों बहुत क्यूट क्यूट सी बातें करते हैं। उसके बाद अनिका रूम लॉक करके सीरत की तरफ आती है और कहती है, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना मुझे ऐसे देख के। तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तो सीरत थोड़ा सा पीछे होने लगती है तो अनिका उसको पकड़ लेती है, कहती है, कहाँ कहाँ पीछे जा रही हो? हाँ, अब क्यों डर लग रहा है तुम्हें, ये बताना ज़रा। तो सीरत अपना मुंह साइड में कर लेती है, कहती, एक तो ये ना तुम, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ना तुम मेरे से मुंह फेरने वाली हो, तुम मुझे डराती क्यों हो? इधर देखो ना मेरी तरफ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंखें मुझे कितनी पसंद है, फिर भी तुम ऐसे करती हो यार, इधर देखो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सीरत स्माइल करती है और उसकी तरफ देखती है। तो अनिका उसके जो है बैंडेज करती है पहले उसके जख्मों पे, उसके बाद वो आगे बढ़ती है और सीरत के लिप्स पे अपने लिप्स रख के उसको किस करने लगती है। सीरत जो है बहुत अंदर से उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आज उसके पास हैं, उसकी बाहों में। तो अनिका को ऐसे अपनी बाहों में भर लेती है बहुत ज़ोर से और बहुत टाइटली उसको हग करती है। तो काफ़ी जो है अनिका भी उसे काफ़ी टाइट हग कर लेती है और उसको अपने करीब ले आती है बहुत ज़्यादा और उसे किस कर रही होती है। किस करते करते धीरे धीरे सीरत उसकी कमर में हाथ डाल लेती है और उसे ज़ोर से अपने तरफ खींचती है। तो अनिका थोड़ा सा पीछे हटती है किस ब्रेक करके और उसकी तरफ देखती है, उसकी आँखों में। तो उसकी आँखों में उसके लिए प्यार, उसके लिए तड़प, उसे सब साफ साफ नज़र आती है। और सीरत जब उसकी तरफ देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो आगे बढ़ के अनिका को लिप किस कर लेती है। तो अनिका थोड़ा सा पीछे होने की कोशिश करती है लेकिन सीरत उसे पीछे नहीं होने देती और उसे बहुत देर तक किस कर रही होती है। कभी ये उसके नीचे वाले होठों को अपने होठों में लेके किस कर रही होती है, कभी ऊपर वाले होठ को। तो ऐसे ही ये काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। सीरत उसको छोड़ ही नहीं रही होती, इतनी देर तक उसको किस करती है कि अनिका की सांसें थमने लगती हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे बस अभी उसकी जान निकल जाएगी। तो वो फटाक से सीरत को पीछे की तरफ धक्का देती है और 2 मिनट सांस लेती है। कहती है, यार सांस तो लेने दिया करो, क्या मतलब कौन सा जानवर जग जाता है तुम्हारे अंदर? हाँ। तो सीरत मुस्कुराती है और अपना फ़ोन उठा के वॉलपेपर दिखाती है। उसकी वॉलपेपर में शेरनी लगी होती है। तो अनिका हंसने लगती है, कहती है, अच्छा मेरी शेरनी? हाँ, हाय क्या करूँ मैं तुम्हारा। तो सीरत उसको अपनी तरफ खींचती है और उसे फिर से किस करने लगती है। तो अनिका भी फिर उसे किस करने लगती है और धीरे धीरे सीरत उसके नेक पे किस करती है और उसके टॉप को रिमूव करती है और उसकी बॉडी पे धीरे धीरे किस करती हुए नीचे की तरफ आती है। तो जैसे ही उसकी ब्रा पे सीरत का हाथ पहुँचता है तो अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, क्या क्या कर क्या रही हो तुम? तो सीरत उसको देखती है और मुस्कुराती है। तो अनिका कहती है, तुम पागल हो गई हो, डिनर का टाइम हो रहा है, तुम चलो यहाँ से। तो अनिका उसको जोर से अपनी तरफ खींच के और ऐसे मतलब उसको अपने गिरफ्त में ले लेती है, पैरों से उसको ऐसे बिठा लेती है अपने साइड। मतलब अनिका की पीठ सीरत के फेस की तरफ होती है और उसको पीछे से हक करके वो सीरत अनिका को बैठी होती है और फिर वो नोट पैड उठाती है और उस पर लिखती है कि मेरा डिनर तो आज तुम हो। तो अनिका ये पढ़ के बिल्कुल शर्मा जाती है और कहती है,
क्या बकवास है, चलो खड़ी हो, छोड़ो मुझे, कपड़े दो मेरे, कपड़े दो मेरे। तो सीरत मुस्कुराती है और उसे जोर से हक करके पीछे से उसकी नेक पे किस करने लगती है और उसकी ब्रा का हुक धीरे धीरे ओपन करने लगती है और उसे किस करते करते बैक पे नीचे की तरफ होने लगती है। तभी उसके डोर पे नॉक होने लगता है। अनिका एकदम घबरा जाती है और घबरा के वहाँ से खड़ी हो जाती है। तो सीरत उसे देख के मुस्कुराती है। अनिका जब उसकी तरफ देखती है तो वो बिल्कुल शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। अनिका बोलती है प्लीज़ यार छोड़ो ना, डोर पे कोई है, मेरे को डोर खोलने दो ना प्लीज़ यार, प्लीज़ बाद में, पक्का बाद में कंटिन्यू करते हैं ना, प्लीज़ अभी नहीं, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू यार, प्लीज़ ना। तो सीरत उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है। अनिका कहती है एक तो ना तुम ये हरकतें करने के बाद ना मुझे ना ऐसे घूरना बंद करो, ठीक है, तुम मुझे ऐसे मत देखा करो इसके बाद। तो सीरत उसका टॉप और उसकी ब्रा उसके हाथ में पकड़ाती है, कहती है उसे इशारा करती है कि ऐसे जाने वाली थी तुम डोर ओपन करने, हाँ। तो अनिका बिल्कुल शर्मा जाती है, वो फटाफट अपने कपड़े पहनती है और डोर की तरफ भागती है। तो सडन उसे याद आता है और वो पीछे आती है, पलटती है, सीरत के पास आती है। तो सीरत देखती है उसकी तरफ कि अब क्या हुआ। तो फटाफट सीरत का फेस ठीक करती है क्योंकि उसके फेस पे अनिका की लिपस्टिक लगी होती है। तो फटाफट से उसका पूरा फेस क्लीन करती है और उसकी शर्ट ठीक करती है, उसके बाल ठीक करती है। और ये सब करते हुए वो अनिका के बहुत करीब, सीरत अनिका के बहुत करीब होती है। तो सीरत फटाक से उसके लिप पे फिर से किस कर लेती है। अनिका उसे पीछे करती है, कहती है पागल हो गई हो, यहाँ मैं तुम्हें क्लीन कर रही हूँ और तुम दोबारा से अपनी शक्ल बिगाड़ने में लगी हुई हो, तुम्हें तो ऐसा कह के वो दोबारा से उसके लिप्स को क्लीन करती है और फिर फटाफट उसे देखती है, कहती है हाँ अब ठीक है। फिर वो फटाफट से जाती है डोर की तरफ और डोर ओपन कर देती है। बाहर देखती है तो रेहान और रेहाना दोनों खड़े होते हैं। तो दोनों को देखती है, कहती है हाँ। तो रेहान बोलता है इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें डोर ओपन करने में, हाँ। तो अनिका कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप खड़ी होती है। तो रेहाना जब अनिका की तरफ देखती है तो उसे समझ में आ जाता है। तो वो कहती है रेहान कुछ कर रही होगी ना, कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा तो इसने नहीं ओपन किया होगा, टाइम लग गया होगा। तो रेहान बोलता है ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट रहा होगा कि डोर ओपन नहीं किया, हाँ। तो रेहाना अनिका से कहती है हाँ बताओ भाई ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था जो तुमने डोर ओपन नहीं किया, हाँ जल्दी बताओ जल्दी। तो अनिका ऐसे रेहाना को घूर के देखती है और फिर सीरत की तरफ देखती है तो सीरत स्माइल कर रही होती है। तो रेहाना कहती है बोलो, ये कहते हुए रेहाना और रेहाना दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं और सीरत के पास जाके बैठ जाते हैं। तो जब वो सीरत के पास रेहाना बैठती है तो उसकी नज़र नोट पैड पे पड़ती है और वो नोट पैड उठा लेती है हाथ में। तो निका दौड़ के आती है और उसके हाथ से वो नोट पैड छीनने लगती है, लेकिन रेहाना उसे छीनने नहीं देती। तो जो है वो उसे पकड़ के बैठी होती है और अनिका काफ़ी देर तक ट्राई करती है उसे छीनने की, लेकिन वो छीन नहीं पाती। तो फिर अनिका बिल्कुल बेबस होकर खड़ी हो जाती है। तो रेहाना उसे पढ़ती है तो वो हंसने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो रेहान उसकी तरफ देखता है, कहता है तुम्हें क्या दौरे पड़ गए हैं, नाइट्राइट सूंघ के आई हो क्या। तो रेहाना उसकी तरफ देखती है, कहती है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। तो रेहान कहता है हाँ नाइट्राइट गैस सूंघ के आई हो ना तुम, तभी तो बेवजह हंस रही हो, क्या क्या जोक पढ़ लिया तुमने, हाँ मुझे भी दिखाओ, मुझे भी पढ़ना है। तो जो है सीरत भी घबरा जाती है और अनिका भी, और रेहाना तो हंस रही होती है। तो रेहान कहता है दिखाओ मुझे भी पढ़ना है, दिखा क्यों नहीं रही हो।
तो जो है रियाना बोलती है अरे कुछ नहीं, जोक नहीं है ये, गर्ल्स टॉक। हाँ तो तुम क्या करोगे पढ़ के? तो रियान बोलता है अरे तुम हंस रही हो, मुझे भी हंसना है ना, दिखाओ ना, पढ़ने दो ना यार। तो रियाना कहती है तुम पागल हो गए हो, कह रही हो गर्ल्स टॉक? हाँ ऐसे कैसे तुम्हें पढ़ने दूँ, चलो तुम जाओ यहाँ से। तो रेहान बोलता है क्यों, मैं क्यों जाऊँ, मैं सीरत अप्पी से मिलने आया था ना, तो मैं तो नहीं जा रहा। तो रियाना बोलती है कि देखो बहुत टाइम से हम तीनों ने बैठ के गपशप नहीं की है, तो हमें थोड़ी बहुत गपशप करने दो ना, प्लीज़ प्लीज़ जाओ ना तुम। तो कहता तो गपशप करने मैं भी तो आया हूँ, साथ में करते हैं, बहुत टाइम हो गया ना, हम सब ने मिल के बैठ के बात नहीं की है, अब तो करने दो। तो रियाना बोलती है तुम जा रहे हो यहाँ से कि नहीं जा रहे हो? हाँ मैं अभी अब्बू को बुलाऊं? तो रेहान कहता है क्या अब्बू की क्या धमकी दे रही हो तुम मुझे, बुला लो तुम्हें जैसे बुलाना, मैं तो नहीं जा रही यहाँ, मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से कुछ भी हो जाए। तो रेहाना बोलती तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो रेहान बोलता तुम्हें बात क्या करनी है, मेरे सामने भी तो कर सकती हो ना। तो रेहाना बोलती है कि क्या बात करनी है, मतलब गर्ल्स टॉक करनी है हमें, तुम्हारे सामने क्या बात करें हम? हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम तुम्हारे सामने नहीं कर सकते हैं, खड़े हो यहाँ से और जाओ। तो अनिका बोलती क्यों भेज रही हो तुम उसे? हाँ क्योंकि अनिका समझ जाती है कि ये जाने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा खिंचाई करने वाली है। तो वो कहती है कि क्यों भेज रही हो तुम उसे, हाँ यहीं रहने दो, और वैसे भी ना डिनर का टाइम हो गया है, तो फिर रहने देते हैं ना, चलो डिनर करने चलते हैं। तो रियाना बोलती है नहीं अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ है, डिनर बनने में भी टाइम है, ठीक है, अभी मॉम और बुआ दोनों लगी हुई हैं डिनर बनाने में, तो अभी टाइम लगेगा, तब तक हम थोड़ी गपशप कर सकते हैं, ठीक है। तो अनिका का हाथ पकड़ के वो उसे अपने पास उठा लेती है। अनिका जो है परेशान सी इधर उधर देख रही होती है और अनिका ये भी भूल जाती है कि उसने टॉप उल्टा पहन रखा होता है। तो रियाना की नज़र उस पर पड़ती है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो अनिका उसकी तरफ देखती है, कहती है क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रही हो? हाँ इधर जो है सीरत भी फिर रियाना को देखती है कि ये ऐसे हंस क्यों रही है। तो देखती है कि वो बार बार अनिका को देख के हंस रही होती है, तो वो अनिका की तरफ देखती है कि क्या हुआ है भाई अनिका के अंदर ऐसा जो ये इतना हंस रही है। तो सीरत की नज़र उसके टॉप पे पड़ती है, सीरत ऐसे अपना माथे पे हाथ रखती है और सर नीचे करके बैठ जाती है। क्या और मन में सोचती है यार ये लड़की सच में मरवाएगी एक दिन, मतलब इसको इतना भी होश नहीं है कि इसने कपड़े उल्टे पहन रखे हैं, यार क्या करूँ मैं इसका। सीरत ऐसे मन में सोच रही होती है। तभी रेहान भी जो है रिहाना को देखता है और फिर कहता है तुम इतना क्यों हंस रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? तो रिहाना बोलती है तुम जा रहे हो यहाँ से या नहीं जा रहे हो, तुम मुझे ये बताओ। तो निका बोलती है नहीं वो कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा, समझ में आया, वो यहीं रहेगा, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो रियाना बोलती है मुझे जो बात करनी है वो मैं इसके सामने नहीं कर सकती हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि मैं इसके सामने करूँ तो मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म लड़की हूँ और मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछ ही लेती हूँ फिर कि मुझे बताना तुमने अपने लाइफ पार्टनर को लेके। तो वो निका कहती है अच्छा चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम कुछ नहीं बोलोगी रेहान, तुम जाओ प्लीज़। तो रेहान कहता है मुझे भी सुनना है तुम्हारे लाइफ पार्टनर के बारे में। तो जो है अनिका कहती है तुम जाओ प्लीज़, मैं तुम्हें खुद बताऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है, तुम अभी जाओ। तो वो जा नहीं रहा होता। तो अनिका कहती है अच्छा एक काम करते हैं रिहाना, हम ना बाद में बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे, ज़रूरी है अभी बात कर रहे हैं? तो रिहाना कहती है हाँ मुझे तो अभी बात करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रिहान तुम उठो यहाँ से और जाओ यहाँ से। तो रिहाना उठती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींच के लेके जाती है और रूम से बाहर निकाल देती है। तो रिहान कहता है क्या है यार, ये क्या तरीका होता है? सीरत अप्पी ने बोलो ना कुछ। तो सीरत तो भाई कुछ बोल ही नहीं रही होती। तो जब रियाना रेहान को रूम से निकाल रही होती है तो वो अनिका को अपनी तरफ, मतलब उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। तो अनिका कहती है तुम बेशर्म हो गई हो क्या, मतलब
रिहाना यहीं पे है, रिहान भी अभी अभी बाहर गया, अंदर आ सकता, तुम कर क्या रही हो, ये पागल हो गई हो तुम, संभालो खुद को। तो सीरत उसका टॉप पकड़ती, कहती ये देखो, इशारों में कहती है। तो अनिका की नज़र अपने टॉप पे पड़ती है, तो मतलब एक्चुअली उसका टॉप ऐसा होता है कि वो उल्टा सीधा सब एक जैसा ही होता है, अगर कोई ध्यान से ना देखे तो पता नहीं चलेगा कि उसने सीधा पहना है या उल्टा पहना है। लेकिन जो उसका टैग होता है वो बाहर की तरफ होता है, जिससे रिहाना को पता चल जाता है कि इसने उल्टा टॉप पहना हुआ है। तो जो है जब अनिका देखती है अपने टॉप की तरफ, कहती है योर शिट, योर शिट 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 शिट। रिहाना इसलिए हंस रही थी, यार मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हें मना कर रही थी ना, मत करो मत करो, ये कोई टाइम नहीं है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं होता, तुम्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी की करनी होती है। तो सीरत उसे देख के हंस रही होती है, तो कहती है हाँ हंस लो तुम हंस लो, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना मुझे परेशान करके, बेटा मेरा टाइम आएगा ना जब, तब मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी तुम रहने ही तुम, मैं ना तुम्हें बाद में ही बताती हूँ। तो जब वो कह के उठती है और फटाफट वॉशरूम में जाती है और अपना हुलिया टेक करके आती है बाहर, तो देखती है कि रिहाना उसका वेट कर रही होती है और वो सीरत के पास बैठी होती है। तो अनिका बिना उससे कुछ कहे रूम से बाहर जाने लगती है, तो रिहाना दौड़ के उसके पास जाते, उसका हाथ पकड़ती, कहती कहाँ मैडम, कहाँ जा रही हो तुम, मुझे तुमसे ही तो बात करनी है। अब सीरत अब भी क्या बोलेंगी, वो भी तो तुम ही समझाना है ना मुझे, तो तुम कहाँ चली मेरी जान, इधर आओ चलो तुम। तो अनिका कहती है यार देखो, आंटी दोनों आंटी दो है, अकेले डिनर बना रही है ना, मुझे जाने दो, डिनर बनाने दो, डिनर प्रिपेयर करने दो, ऐसा अच्छा लगता है। तो रिहाना बोलती है हाँ अच्छा लगता है सब, चलो तुम यहाँ बैठो चुपचाप। कहती है हाँ मैं बस अभी गई और अभी आई। तो रिहाना कहती है कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहाँ बैठो चुपचाप। तो उसे ज़बरदस्ती वहाँ बैठा लेती है। तो अनिका जो है चुपचाप बैठी होती है, रिहाना कहती है अच्छा अब बता भी दो, हाँ क्या चल रहा था यहाँ, इतनी देर क्यों लगाई तुमने डोर ओपन करने में, हाँ बोलो ना। तो अनिका कहती है अरे मैं वॉशरूम में थी ना, तो मुझे आने में टाइम लग गया इसलिए। तो वो सीरत की तरफ देखती है रिहाना, कहती है अच्छा, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि सीरत अब भी तुम्हारा वॉशरूम है, हाँ। तो सीरत उसकी तरफ देखती है, रिहाना की तरफ, और उसके सिर पे मारती है। तो रिहाना कहती है मैं क्या करूं बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बंदी खुद ही बोल रही है कि वो वॉशरूम में थी, और जबकि इसकी ड्रेस तो कुछ और ही हाल बयान कर रही है। तो अनिका कहती है तुम चुप नहीं होगी, हाँ तुम चुप हो जाओ, तुम ना अब ज़्यादा बकवास मत करो। तो रिहाना कहती है अरे भाई मेरा तो हक बनता है भाई, अब तुम तो मेरी फ्रेंड भी हो और अब तो दूसरा रिश्ता भी है, तो उस हिसाब से तो मेरा सबसे ज़्यादा हक बनता है तुम्हें छेड़ने का, तुम्हें तुमसे मजाक करने का, हाँ। तो वो कहती है अरे यार क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था। तो कहते हैं तुम्हारा टॉप क्यों उल्टा था, चलो ये बताओ क्या चल रहा था यहाँ पे, हाँ। तो अनिका कहती कहाँ है मेरा टॉप उल्टा, देखो मेरा टॉप तो सीधा है। तो कहती है कि अच्छा हाँ मैं बताऊँ तुम्हें, अच्छा तुम मुझे बता रही हो सबको साफ साफ कि ये नोट पैड में ले जाके नीचे दिखा दूँ सबको, हाँ। तो ये कह के वो जाने लगती है, तो अनिका उसके सामने आ जाती, कहती क्या कर रही हो यार, नहीं 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 प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ये मत करो, ये मत करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो रिहाना वहाँ से जाने लगती है, तो अनिका सीरत की तरफ देखती है और कहती है यार कुछ तो करो। तो जो है सीरत वहाँ से बेड से उठती है, रिहाना के पास जाती है और उसके हाथ से नोट पैड छीनती है, कहती क्या कर रही हो तुम, हाँ। मतलब वो अनिका उसे इशारे में कहती है, तो रिहाना उसके हाथ से नोट पैड छीन लेती है, कहती है हाँ 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 पता है मुझे, तुम आप जो है अपने प्यार का साथ देने आए हो ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, या तो मुझे सब कुछ बताओ डिटेल में कि यहाँ क्या चल रहा था, या मैं ये नोट पैड ले जाके बुआ को दिखा देती हूँ। तो अनिका कहती है अच्छा ठीक है यहाँ बैठो मैं बताती हूँ सब, तो तुम यहाँ बैठो ना। तो रिहाना कहती है कि हाँ बताओ, ये सुहाग रात वाली बात, हाँ क्या क्या मतलब क्या चल क्या रहा है भाई दोनों के बीच में, मुझे भी बताओ ना प्लीज़ प्लीज़। तो अनिका बहुत परेशान होती है, उसे बहुत शर्म भी आ रही होती है कि वो क्या जवाब देगी, कैसे जवाब देगी।
लेकिन उसे बहुत छेड़ रही होती है रियाना, वो शर्म से बिल्कुल पानी हो रही होती है और सीरत तो स्माइल ही कर रही होती है, उसकी तो स्माइल ही नहीं बंद हो रही होती। तो फिर वो रियाना निका से कहती है कि बोलो ना, बहुत देर हो गई ना, बताओ ना, मतलब दोनों ने प्रपोज किया है क्या एक दूसरे को? हाँ, जो बात यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, और क्या चल क्या रहा है? तो वो कहती है अनिका, अच्छा तुम सारी बात छोड़ो, तुम कब यहाँ आई मुझे ये बताओ। तो रियाना कहती है तुम बात मत पलटो, मैं कब आई ये छोड़ दो, तुम ये बताओ कि जो है ये यहाँ चल क्या रहा था। तो वो बोलते अच्छा बताओ तो सही, और तुम कह रही हो आंटी भी आई हुई है, तो तुम लोग आए कब? तो वो कहने लगी जब हमें पता चला कि सिरा डिस्चार्ज हो गई है तो फिर मैं और मम्मी देखने चले आए उनको, और अब्बू आ नहीं पाए, अब्बू को काम से जाना था। तो अम्मी तो नीचे बात कर रही हैं बुआ जी से, और मैं ऊपर चली आई रेहान के साथ, तो यहाँ मैंने ये सब, हाँ कितने अच्छे मौके पे आई मैं, वाह कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। अरे बताओ ना कौन सा डेस्टिनेशन? हाँ, तनिका कहती है तुम ना पिट जाओगे मेरे हाथों से, तुम खड़ी हो जाओ यहाँ से जाओ। तो रियाना उसे बहुत छेड़ती है काफ़ी देर तक, तभी जो है रियाना को रियान बुला लेता है कि रियाना नीचे आओ, अम्मी बुला रही हैं। तो रियाना कहती है शिट यार, अभी बुलाना था अम्मी को। अच्छा आज क्या करूँ मैं? अच्छा मैं ना ये बात कंटिन्यू करूँगी बाद में। तो निका कहती है हाँ हाँ बाद में पक्का मैं बताऊँगी, अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। तो कहती है रियाना कहती है अच्छा मैं थोड़ी देर में चली जाती हूँ ना, तब तक तुम बता देना। तो निका उसे धक्का मारती है रूम में से, कहती है जाओ, बुला रही है ना। तो वो रूम में से उसे धक्का मार देती है और डोर लॉक कर लेती है, और आके चुपचाप ऐसे अपने फेस पे हाथ रख के बेड पे बैठ जाती है और कहती है यार मैं ना पागल हूँ सच में, किसी दिन ना मर जाऊंगी मैं इन सब चक्करों में, कितना छेड़ते हैं ना सब मुझे। तो सीरत पीछे से आती है और उसे हक करती है जोर से, और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। तो अनिका ऐसे पीछे पलट के देखती है, वो कहती है तुम ना सब सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से, तुम बहुत परेशान करती हो मुझे, बहुत ज़्यादा। फिर वो कहती है अच्छा चलो अब नीचे चलो ठीक है। तो सीरत उसके ऐसे चिक्स पे किस करती है और उसका हाथ पकड़ती है, और मतलब उसे इशारों में कहती है कि अभी रहने दो ना, थोड़ी देर में चलते हैं। तो निका बोलती है नहीं अभी चलना है, बहुत टाइम हो गया है ठीक है। इतने में नीचे से आवाज़ मारती हैं उसकी अम्मी सीरत की कि नीचे आ जाओ डिनर लग गया है। तो निका ज़ोर से बोलती है हाँ बस अभी आए। तो जैसे ये डोर ओपन करके जाने वाली होती है तो सीरत उसे पकड़ लेती है पीछे से और उसे ऐसे गेट से लगा के और उसके लिप पे किस करने लगती है। तो काफ़ी देर तक किस करते रहती है। तो अनिका भी फिर उससे छूटने की कोशिश छोड़ देती है और उसे किस करने लगती है। किस करते करते अनिका फिर उसके नेक पे किस करती है, सीरत भी फिर उसे नेक पे किस करने लगती है। तभी नीचे से फिर से आवाज़ आती है तो अनिका होश में आती है और कहती है सीरत आवाज़ मार रहे सब लोग, बुला रहे नीचे चलो ना चुपचाप, बाद में पक्का रात में, आई प्रॉमिस रात में पक्का प्रॉमिस। तो सीरत ऐसे मुंह बनाती है कहती है नहीं। तो उसका हाथ पकड़ती है अनिका, कहती है चलो ना प्लीज़। तो सीरत वहीं ज़मीन पे बैठ जाती है और सर हिलाने लगती है। तो अनिका उसकी तरफ देखती है और नीचे बैठती है, कहती है क्या हुआ है बेबी, क्या हो गया, क्या बात हो गई? हाँ चलो ना, मैं कह रही हूँ ना रात में पक्का प्रॉमिस। हाँ तो जो है सीरत नहीं हटती वहाँ से, तो कहती है अच्छा चलो उठो। तो सीरत कहती है नहीं, मतलब इशारे में कहती है मैं से नहीं चला जा रहा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। तो अनिका बोलती है एनर्जी नहीं है? क्यों भाई, क्या चाहिए फिर तुम्हें, कैसे एनर्जी आएगी तुम्हारे अंदर? तो सीरत उसके लिप्स की तरफ और उसकी बॉडी की तरफ इशारा करती है कि एनर्जी ड्रिंक तो तुम हो मेरा। तो अनिका उसकी तरफ देखती है, कहती है तुम ना
तुम पिट जाओगी मेरे से, एनर्जी ड्रिंक चाहिए तुम्हें मैं अभी बताते हो, रुको। तो वो ऐसे ज़ोर से पकड़ के सीरत को ऊपर खींचती है और सीरत जो है खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के नीचे ले जाने लगती है। तो सीरत फिर से उसे अपनी तरफ खींच लेती है, कहती है, इशारों में कहती है, एनर्जी ड्रिंक दे दो ना चलने के लिए। तो अनिका उसके सिर पे मारती, कहती है, तुम नहीं मानोगी। तो फिर वो उसे किस करने लगती है, किस करके फिर उसे पीछे करती है, थोड़ी बहुत देर किस करती है उसे, और उसे पीछे करती है, कहती है, मिल गई एनर्जी ड्रिंक, हाँ अब चले नीचे। तो सीरत ऐसे बिल्कुल जैसे शराबी होते हैं वो, बिल्कुल ऐसे चलने लगती है, उसकी आंखें भी बिल्कुल नशे में होती हैं। तो अनिका उसकी तरफ देखती है और हंसती है, कहती है, कैसे चल रही हो, सही से चलो। तो सीरत ऐसे उसके शोल्डर पे अपना फेस रखती है और बिल्कुल मतलब जैसे बॉडी में जान ही ना हो, अपने आप को ऐसे ढीला छोड़ देती है। तो अनिका कहती है, ओ मेरा बच्चा, हाँ एनर्जी ड्रिंक से एनर्जी नहीं आई तुम्हारे अंदर, मतलब ये एनर्जी ड्रिंक नहीं है तुम्हारी, तो आज के बाद नहीं मिलेगी। तो सीरत एकदम जैसे एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होके खड़ी हो जाती है बिल्कुल। तो अनिका उसे देख के हंसती है, कहती है, बच्ची हो तुम सच में, हाँ क्या करूँ मैं तुम्हारा। ये कह के फिर वो डोर ओपन करती है और उसे नीचे लेके जाती है। तो जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो नीचे जाने के बाद वो देखते हैं कि अभी मतलब सीरत की अम्मी जो है और रेहाना दोनों किचन में होते हैं। तो अनिका भी वहीं किचन में चली जाती है, सीरत भी फिर उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो वहाँ जाती है तो उसकी अम्मी बोलती, इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने, हाँ क्या रहे थे तुम दोनों, मतलब कोई वक्त का तुम लोगों को तकाजा ही नहीं होता है, ये नहीं कि टाइम ले आके डिनर कर लो फिर सोना भी है। हाँ निका, तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम इतनी लेट कैसे हो सकती हो, हाँ उसे टाइम से लेके नीचे आना चाहिए था ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो ऐसे अनिका को डांट रही होती हैं, प्यार से डांट रही होती हैं। तो अनिका एकदम झल्ला सी जाती है, कहती है, मैं क्या करूँ, हाँ मैं क्या करूँ आंटी, मुझे ये बताओ, आपकी जो बेटी है ना, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मतलब इसको चैन ही नहीं होता, जैसे ये देखती है मुझे अकेले मुझे हक कर लेती है, कभी किस करने लगती है। मतलब अभी तो ये एनर्जी ड्रिंक मांग रही थी मेरे से, इसकी बॉडी में एनर्जी नहीं थी तो इसे एनर्जी चाहिए थी, तब ये नीचे आती, ये आ ही नहीं रही थी। वो मतलब ऐसे फ्लो में झल्लाहट में सब कुछ बोलने लगती है। तो सीरत ऐसे उसकी तरफ देखती है और उसके मुंह पे उसने अपना हाथ रखती है और उससे वहाँ से पीछे खींचती है। तो जो है अनिका चुप हो जाती है बिल्कुल, और उसकी अम्मी और रियाना दोनों हंस रहे होते हैं। तो सीरत को तो इतनी शर्म आती है कि वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है, और अनिका जो है उसकी भी बोलती बंद हो जाती है, उसे होश आता है कि उसने क्या बोल दिया। तो उसकी अम्मी और रियाना दोनों हंसते हैं। उसकी अम्मी कहती है, अच्छा मतलब मेरी बेटी को एनर्जी ड्रिंक चाहिए थी तो तुमने उसे दी या नहीं दी, हाँ दी नहीं क्या। तो उसकी अम्मी बोलती है, तुमने एनर्जी ड्रिंक दी उसे या नहीं दी, हाँ। तो जो है सीरत तो वहाँ से शर्मा के चुपचाप चली जाती है और अनिका वहाँ से जाने लगती है। तो रियाना उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, कहती है, ओहो मतलब सास मान गई, हाँ। तो अनिका उसकी तरफ ऐसे घूर के देखती है तो आंटी हंसने लगती है। वो हंस के कहती है, हाँ अब इतनी प्यारी बहू हो तो सास तो मानी जाएगी ना, क्यों नहीं मानेगी। तो अनिका बहुत शर्माती है और वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से बाहर चली जाती है और देखती है कि सीरत वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है। तो सीरत भी चुपचाप नज़रें झुका के बैठी होती है, अनिका भी। तो ये दोनों तो बिल्कुल शर्म से, अनिका के भी क्या कहना, कहीं भी कुछ भी बोल देती है वो, और सीरत उसकी तरफ देखती है एकदम गुस्से से। तो अनिका हंस पड़ती है उसे देख के और कहती है, बेटा तुम मेरे बहुत मज़े लेती थी ना, हाँ वैसे शर्म तो मुझे भी आई, लेकिन जितनी अब तुम्हें आएगी ना कई दिनों तक, वो देखने में मज़ा आएगा। तो उसे ऐसा छेड़ती है। तो सीरत वहाँ से उठ के जाने वाली होती है, तभी उसकी अम्मी आती है, कहती है, अच्छा बैठ जाओ। तो सब लोग वहाँ बैठे होते हैं तो सीरत ऐसे इशारा करती है कि नहीं मैं जा रही हूँ। तो उसकी अम्मी कहती है, कोई बात नहीं,
एनर्जी ड्रिंक से अगर एनर्जी नहीं आई तो खाना खा लो, इससे आ जाएगी। तो सीरत एकदम शर्मा जाती है और वो बैठ के वहाँ चुपचाप खाना खाने लगती है। ये लोग डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद सो जाते हैं जाके अपने अपने रूम में, और अनिका और सीरत में कोई बात ही नहीं हो रही होती शर्म के मारे। दोनों ही एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं। अनिका उसे काफ़ी देर तक छेड़ती भी है, लेकिन वो फिर सो जाती है। सीरत फिर सो जाती है तो अनिका भी फिर उसे हक करके सो जाती है। और अगले दिन मॉर्निंग में ये लोग उठते हैं तो सीरत की अपॉइंटमेंट फिक्स होती है। अनिका और उसके अब्बू उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर चेकअप वगैरह करता है। तो डॉक्टर बोलता है कि ये एक वोकल कॉर्ड इनके कॉर्ड से मैच कर रहा है, तो हम इसको देखते हैं सर्जरी करके कि क्या होता है। तो अनिका और उसके अब्बू काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसकी सर्जरी की अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि आप लोग चाहें तो ये सर्जरी अभी भी हो सकती है, क्योंकि जो ये सर्जरी करेंगे वो अभी यहीं पे आए हुए हैं, नहीं तो बाद में हमें वेट करना पड़ेगा। तो उसके अब्बू कहते हैं जी ज़रूर, आप अभी कीजिए सर्जरी। तो सीरत को लेके फिर ओटी में चले जाते हैं और अनिका उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है और इस तरह उसकी सर्जरी स्टार्ट होती है। तो अब उसकी आवाज़ वापस आएगी कि नहीं आएगी इस सर्जरी के बाद, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।